हाँ तो स्टूडेंट, स्काई कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप रेटिंग दे स्टूडेंट, कैसा पढ़ाया जा रहा है और कितना आपको समझ में आ रहा है। स्टूडेंट, मेरे हिसाब से स्टूडेंट मैंने एक नंबर करवाया आपको, ठीक है। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरणों के बाद अपने प्रथम कोटि अभिक्रिया है गैसीय रिएक्शन के लिए कैसे लिखी जाती है वो पढ़ेंगे। दूसरी बात अपन पढ़ेंगे गैसीय रिएक्शन के लिए लिखने के बाद में उसकी प्रथम कोटि अभिक्रिया के रूप में उसे कैसे लिखेंगे, और उसके बाद में छद्म कोटि अभिक्रिया आएगी। देखिए स्टूडेंट, प्रथम कोटि अभिक्रिया गैसियस रिएक्शन, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया कैसे लिखें स्टूडेंट? बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल ही इजी है सर। ऐसा क्या इजी है इसमें? मान लीजिए एक रिएक्शन ए है, वो बी प्लस सी। अब की बार यहाँ पर दो मैंने क्या लेने पड़ेगा अपने को? प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। एक से दो प्रोडक्ट बने हैं, जैसे CO2 से कार्बन प्लस O2 बनता है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। ये गैस स्टेट में, सभी सभी गैस स्टेट में है, ठीक है। तो मैं इसकी सांद्रता लिखूंगा P से। टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर इसकी सांद्रता मान लीजिए वहां पर P थी, पर P नोट है और यहाँ पर जीरो जीरो प्रोडक्ट बने हैं। इसकी सांद्रता P नोट माइनस P कम हो गया इससे, तो बना कितना? ये A माइनस एक्स 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 मोल बनता था, P नोट माइनस P P P। मैं P टोटल लिख सकता हूँ यहाँ, P नोट माइनस P प्लस P और प्लस P। अब बताओ स्टूडेंट, P नोट माइनस P, एक P और एक P कैंसिल, P टोटल क्या लिख सकता हूँ? P नोट प्लस P। अब यहाँ पर मैं P नोट का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, वहां पर अपन 80 का निकालते थे, A नोट की जगह मान रखते थे, इसलिए P नोट का मान निकालना पड़ेगा। P नोट ये इधर जाएगा, ये आएगा माइनस का P, जो इसके साथ है वो माइनस हो जाएगा, PT माइनस P। ये हो जाएगा, ये हो गया P नोट का मान। समीकरण नंबर 1। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सर रेट इक्वेशन ही इस प्रकार से थी, आपने लिखा था K बराबर 2.303 log, यहाँ पर A नोट अपॉन A नोट माइनस एक्स लिखा था सर आपने, और यहाँ पर आपने R 2.303 A नोट माइनस एक्स यहाँ पर लिखा था सर आपने T log A नोट एक्स माइनस एक्स अपॉन टी, ये लिखा था सर आपने। और इसी प्रकार से अपनों ने क्या लिखी थी? प्रथम कोटि अभिक्रिया की रेट लिखी थी। क्या लिखी थी? प्रथम कोटि अभिक्रिया की रेट लिखी थी। आल्टी का कोई लफड़ा नहीं था ना स्टूडेंट? नहीं था सर, आल्टी का लफड़ा नहीं था, ये थी 2.303 log A नोट माइनस एक्स। यहाँ पर K बराबर मैं लिख सकता हूँ 2.303। इसकी तुलना करूँ तो A नोट की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? P नोट log P नोट। अब यहाँ पे A नोट माइनस एक्स की जगह ये मान रखूंगा P नोट का, ठीक है। A नोट माइनस एक्स की जगह P नोट का मान रखूंगा, A नोट माइनस एक्स की जगह किसका मान रखूंगा? P नोट का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये PT माइनस P। यहाँ पर x की जगह आप लोगों ने क्या लिया? P लिया है ना, अरे ये लिया ना, PT माइनस एक्स की जगह आप लोगों ने P लिया है। देखो ये रहा P, x बराबर P, ऐसे लिखा पहले इसको, फिर यहाँ पर लिख दूंगा 2.303 T log, अब यहाँ पर P नोट और P नोट माइनस P का मान रखो, यहाँ पर P नोट है, यहाँ पर P का मान रखो। अब यहाँ पर P का मान रख सकते हैं, यहाँ पर P से मान भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। P बराबर PT माइनस P नोट, यही होगा। अरे ये P का मान भी निकाल लिया, P बराबर PT माइनस P नोट, P टोटल माइनस P नोट, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PT माइनस P नोट। अब बताओ स्टूडेंट, ये और ये मैंने ऐसे लिखा है इसको, इसकी जगह ये मान रखा है, P की जगह माइनस का बार है साइन, तो PT माइनस P नोट लिखा है। तो यहाँ पर ये बताओ ये कितना हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये अभिक्रिया हो जाएगी स्टूडेंट K
2.303, यहाँ पर टी, और यहाँ पर log, यहाँ पर पी नोट, 2p0 माइनस पीटी। ये स्टूडेंट गैसियस स्टेट के लिए, ठीक है। रेट इक्वेशन फॉर गैसिस रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यानी गैसिस रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो ये है। आ गया समझ में? ये उतारिए स्टूडेंट, ये यहाँ तक इस प्रकार से मैंने इसकी तुलना की है, बस और कुछ नहीं किया है। अब इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ, ये उतार लिया। इसके बाद में अपन बात करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सदम कोटि अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सदम कोटि अभिक्रिया। मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा स्टूडेंट, इसको समझाऊंगा भी। इसकी प्रभाव से लिखो, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान हमें एक से ज्यादा ब्रैकेट में द्वितीय कोटि लिख देता हूँ, द्वितीय कोटि प्रतीत होता है, द्वितीय कोटि प्रतीत होता है, परंतु वह वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया में एक अभिकारक की सांद्रता ज्यादा मात्रा में ली जाती है, ज्यादा मात्रा में ली जाती है, जो नगण्य मानी जाती है, ये है इसका मतलब, जो नगण्य मानी जाती है। ऐसे अभिकार्य की सांद्रता जिसकी कोटि का मान एक से ज्यादा हो, द्वितीय कोटि प्रतीत होती है, परंतु वह वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया एक अभिकार्य की सांद्रता ज्यादा मात्रा में ली जाती है, परंतु वह नगण्य मानी जाती है। ऐसी अभिक्रिया छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा जो मैंने लिखा है, क्या माजरा लिखा है सर। आपने सर ये लिखा है, मान लीजिए एसिटिक एस्टर, ये एसिटिक एस्टर है, ठीक है। इसे बोलते हैं इथाइल एसिटेट 8, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। यहाँ पर इथाइल ये है और एसिटायन ये है, इथाइल एसिटेट। सबसे पहले अपन बड़े अक्षर का नाम लिखते हैं, इसलिए इथाइल एसिटेट, या इसे एसिटिक एस्टर, या एसिटिक तब कहते हैं जो उसके साथ जुड़ा है, फिर एस्टर लगा देते हैं, ठीक है। ये इसके साथ मैं पानी की अभिक्रिया करवाऊँ। पानी यहाँ पर एक्सिस अमाउंट में लिया जाता है, अभिक्रिया होकर स्टूडेंट आपके एसिटिक एसिड बनता है, CH3COH बनता है, एथेनॉल बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट ये एसिटिक मैं क्या कह सकता हूँ इसे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटिक एस्टर, यानी इसका एग्जांपल क्या होगा सूडो ऑर्डर रिएक्शन का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटिक एस्टर का एग्जांपल। रेट लिखेंगे इसके लिए, रेट लो लिखो इसके लिए, रेट लो कैसे लिखा जाएगा इसके लिए, के यहाँ पर CH3CO, C2H5 और यहाँ पर H2O। यहाँ पर एक्सिस अमाउंट में इसकी रेट 0 मानी जाती है, इसकी 1 मानी जाती है, तो 0 + 1 मैं लिख सकता हूँ, 0 + 1
KCH3COC2H5 और H2O, इस दोनों को साथ में लिख सकता हूँ ऐसे ऐसे। यहाँ पर 0+1 यानी 1, तो ये क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लग कैसे रही थी स्टूडेंट? इसकी 1 करनी चाहिए थी। सेम किस प्रकार से हो रही थी ये? सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन है कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है स्टूडेंट इसका मतलब। अब यहाँ पर अपन चलते हैं आरएनएस इक्वेशन। इसके साथ में स्टूडेंट ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक बात और है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर पर, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव। सबसे पहले ये बताया ताप का प्रभाव, इसने बताया कि अगर अभिक्रिया का ताप, अगर अभिक्रिया का ताप, यदि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस, यदि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की रेट, अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ये है स्टूडेंट, बढ़ जाती है। ये लेवासिए ने दिया था स्टूडेंट वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो रेट आपकी कितनी बढ़ जाएगी? 2 से 3 मल्टीपल, मल्टीपल इंक्रीज हो जाएगी। रेट 2 से 3 मल्टीपल इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 से 3 मल्टीपल इंक्रीज हो जाएगी, या अपन कह सकते हैं जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीपल इंक्रीज हो जाएगा। और रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट डबल्ड, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? नियर, नियर बाय डबल्ड, यानी रेट कांस्टेंट डबल्ड हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस अवधारणा, आरएनएस, आरएनएस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बताती है? ये बताती है स्टूडेंट टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यह बताती है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर किस प्रकार से क्या कर रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार निर्भर कर रहा है ताप पर, यानी प्रभाव क्या पड़ रहा है। इसके लिए स्टूडेंट एक समीकरण आई थी, के ए माइनस ई, के ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर टी था टेम्परेचर, टेम्पीराचर, टेम्पीराचर, ठीक है। और ये था आपके एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए चाहिए, ठीक है। और आपके आर था गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और आपके जो ए था और के था रेट कांस्टेंट, के था रेट कांस्टेंट, के क्या था? रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया का गुणांक, दर गुणांक, और ए था आपके एक्सपोनेंशियल, या अपन फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हैं। ये था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी फैक्टर यानी कारक, यानी आवर्ती कारक,
आवर्ती कारक। ये इक्वेशन थी स्टूडेंट आरएनएस की, जो ताप ताप पर बता रही थी, इसके साथ में संकीर्ण ऊर्जा भी थी, ये बता रही थी। इस अभिक्रिया को पकड़ेंगे अपन, और इस अभिक्रिया से अपन इसकी जो आरएनएस की जो विभिन्न विभिन्न ताप है उस पर अपन निकालते हैं इसका। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस अभिक्रिया को लेकर ये सामने है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए कैसे होगा, ए से कोई रिएक्शन जा रही है, पी बन रही है, ए से कोई रिएक्शन पी बन रही है, ठीक है। इसके लिए टी बराबर T1 पर जीरो वाली नहीं, टी बराबर T1 ही लेते हैं, टी बराबर T2। यहाँ पर मैं अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट लूंगा, यहाँ पर K1 है, यहाँ पर K2 लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर T1। यहाँ पर देखो उसमें स्क्रीन ऊर्जा इसकी अलग कांस्टेंट है, लेकिन इसकी T1 है, टेम्परेचर तो चेंज होगा, T1 के लिए K1 है, बाकी सब सेम रहेगा। इसके लिए लिख सकता हूं मैं ए ई ए अपॉन RT2। ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसके लिए T1 पे ये है, T2 पे ये है, ताकि अपन ताप का डिफरेंस पता कर सके, कुछ ना कुछ चेंज आए, इसलिए ये। अब यहाँ पर ये हो गया समीकरण एक, समीकरण दो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू। अब यहाँ पर देखता हूँ मैं नीचे कितना दिखाई दे रहा है अपने को, जिससे अपन नीचे का पता लगा सके। एक इक्वेशन दिखेगी स्टूडेंट, इसलिए अपन ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने वाला हूँ, और ऊपर कहाँ तक दिखाई दे रहा है, ऊपर है स्टूडेंट, जहाँ तक मैंने रफ किया वो दिखाई दे रहा है। इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई फर्स्ट, टू है के K2 इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर T2, K1 इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइडेड करना है, ए ई ए माइनस ई ए अपॉन RT1। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से ये बस यही कटेगा, ये ई ए वाला नहीं कटेगा, यहाँ पर ई ए माइनस का माइनस, क्योंकि ये अपने के ऊपर के जाके प्लस में होंगे, ये कट जाएगा। बाकी ये तो कांस्टेंट रहता है, ये ए का कट जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं K2 K2 डिवाइडेड बाई K1, और यहाँ पर लिख सकता है इसको ई ए RT2, ठीक है। अब ये प्लस का हो गया, ऊपर आया तो ठीक है, इसका मान लिखा, तो ये आ गया प्लस का, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ई पॉजिटिव ई ए अपॉन RT1, ये लिखूंगा। अरे ऐसे ही तो लिखूंगा, ई ए पॉजिटिव RT1। एक में क्या हो गया, नेगेटिव का, जैसे ही ऊपर गया वो एक ई ए कैसा हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ऐसा लिखने के बाद ये RT1 इनके बीच में प्लस आ गया, ये RT1 और ये RT2, इस प्रकार से आ गया। अब बताओ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये ऊपर गया स्टूडेंट ए वाला, ये इस प्रकार से आ गया, प्लस का हो गया। यहाँ पर K2 अपॉन K1 है, K2 अपॉन K1 है, इसको माइनस में लिख सकता हूँ, K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 है, इसकी अपनों क्या करनी है, वैल्यू लिखनी है, K2 अपॉन K1 की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर जानने के बाद अपन इसका दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, यहाँ पर लॉग लेंगे, ठीक है। K2 अपॉन K1, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ ln लेने पर ln लेंगे, दोनों तरफ अगर इसका ये लॉग ही होता है, ln K2 अपॉन K1 आ जाएगा। यहाँ पर ln ई ए, इसको पहले सरल कर लेते हैं, बाद में लेंगे, यहाँ पर सरल कर देते हैं, तो K2 अपॉन K1, ये सरल करेंगे तो ई माइनस ई ए, ये मैं कॉमन ले लूँ, ई माइनस ई ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, ई ए माइनस ये अपॉन RT1 है, ई ए आर, यहाँ पर ई ए आर कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, ई ए बाई आर है ना, ये बाई आर, ये तो कॉमन आ गया, माइनस ई ए बाई आर, ये मैंने कॉमन ले लिया,
तो अंदर क्या बचा, अब देखो स्टूडेंट ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अपने को वही करना है, ई ए बाई आर कॉमन ले लिया, ये बाई आर कॉमन ले लिया। अब यहाँ से अपने को ये करना है, ये ये देखो ये टर्म देखो और ये टर्म लिखो। मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले आर टी टू का था माइनस वन अपॉन टी टू, क्योंकि ये माइनस का था, ये अपॉन आर कॉमन लिया, ये माइनस का था माइनस का रख दिया। ये था स्टूडेंट प्लस का वन अपॉन टी वन रख दिया। अब इसको और सरल कर सकते हैं अपन, ठीक है, और सरल कैसे लिख सकते हैं, के टू अपॉन के वन लिख सकते हैं, और सरल करेंगे ई ए अपॉन आर लिख दिया। इसको और सरल करो स्टूडेंट, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू लिख दो, कोई इसी को कोई आपत्ति है, नहीं है सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लोग टेकिंग एल एन बोथ साइड ले लो इसका एल एन लेंगे तो यहाँ पर समीकरण बनेगी एल एन के टू अपॉन के वन, ठीक है, और ई ए यहाँ पर भी आएगा एल एन ई ए बाई आर, और वन माइनस टी वन माइनस टी टू, ये ऐसी इक्वेशन आएगी, वन अपॉन टी टू। अब यहाँ पर एक रूल लगेगा स्टूडेंट, एल एन ई ए बाई आर वन अपॉन टी टू। अब यहाँ पर एक रूल लगेगा स्टूडेंट, कौन सा रूल लगेगा वो देखिए स्टूडेंट, वन बाई आर हो गया, ई ए बाई आर हो गया, यहाँ पर लोग एम की पावर एन, लोग एल एन लिया है ना, लोग एम की पावर एन, एम की पावर क्या है, एन है, तो आर आगे आ जाएगा, लोग एम की पावर एन है, वन अपॉन के टू है, लोग एम की पावर एन। इसमें देखिए स्टूडेंट कौन सा रूल लगेगा, ये बाई आर टी यहाँ तक कर लिया, ये बाई वन अपॉन टी वन लोग एम की पावर एन, ठीक है, ये इसके स्थान पर आ जाएगा। और एल एन ई ए बाई आर, यहाँ पर स्टूडेंट एक रूल लगेगा, ये रूल लगता है, अगर एल एन है और एल एन है, लोग एम की पावर एन हो, लोग एम की पावर एन हो, लोग ये लोग है, ये एम है और ये पावर एन है, ठीक है स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट, अगर लोग एम है, ये लोग एम है और ये एन है, लोग एम की पावर एन है तो ये एन लोग एन एम हो जाता है, ये मैंने कल भी लिखाया था ये फॉर्मूला, लोग एम की पावर एन है तो एन लोग एम हो जाता है, मतलब ये आगे आ जाएगा, ये बैक सरक जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एन के टू अपॉन के वन इक्वल टू एल एन ई ये बैक आएगा, ये आगे आ जाएगा, वन अपॉन टी वन, एन लोग लिखना है ना, वन अपॉन टी टू, और यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, एन लोग एम हो जाता है, लोग यानी एल एन ये बाई आर टी, एल एन ये बाई आर टी, एल एन, और यहाँ पर ई हो जाता है, एल एन क्या हो जाता है, ई ए बाई आर टी, ये बाई आर है, एम एम लोग एन, और यहाँ पर आ जाएगा लोग एम, यहाँ पर लोग एम यानी ये बाई आर, और लोग इस प्रकार से, या इसे एल एन या लोग ई भी बोल सकते हैं लोग। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगता है इसमें, अगर लोग ये लोग बेस ई की पावर ई है, लोग बेस ई है, ये ई होता है, अगर लोग ई है कहीं पर वो एक हो जाता है, अगर लोग ई है कहीं पर वो लोग एक हो जाता है, तो ये आ जाएगा एल एन के टू अपॉन के वन, यहाँ पर वन अपॉन टी वन और वन अपॉन टी टू ई ए अपॉन आर, ठीक है, ई ए अपॉन आर हो जाएगा, तो ये समीकरण अपने को प्राप्त हो जाएगी, ई ए अपॉन आर हो जाएगा और अपने को ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी, फिर से वही फॉर्मूला,
एन लोग एम। इस प्रकार से ये लोग क्या हो गया, जीरो का मान हो गया। ई अपॉन आर टी, ये कॉमन फैक्टर चल रहा था इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो log ए था वो जीरो हो गया। सेम स्टूडेंट, ये इसके आगे ये पीछे बात एक ही स्टूडेंट, इस प्रकार से। अब इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट, log ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर। अब ये है आपके आरएनएस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, डेस्टर कहाँ गया रे, आरएनएस इक्वेशन। जो फॉर्मूले लगने थे मैंने लगा दिए, और ये इस प्रकार से होगा स्टूडेंट। ये है आरएनएस इक्वेशन, आर है आरएनएस इक्वेशन। ये आरएनएस इक्वेशन है, जब अलग अलग टेम्परेचर दिया हो तो इस माध्यम से निकल जाएगा। अब ये इसका जब अपन को ग्राफ प्लॉट करना हो तब इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, ग्राफ प्लॉट। इसका ग्राफ, GRAPH, ग्राफ प्लॉट करना हो तब कैसे लिखेंगे इसका। ग्राफ प्लॉट करना हो तो पहले इक्वेशन लेंगे, ए ई ए माइनस आर टी। ये इक्वेशन ले ली। अब इसमें अपन फिर से क्या करेंगे, टेकिंग एल एन बोथ साइड से क्या लेंगे, इसका एल एन लेंगे। एल एन बोथ साइड लेंगे तो एल एन के आ जाएगा, एल एन ए ई ए माइनस आर टी आ जाएगा। अब एल एन के लिया है, ई ए माइनस आर टी लिया है, वहां पर एल एन की जगह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये आर टी सेम वही एम की पावर एन है, एम की पावर एन है। एल एन ई ए माइनस आर टी, ये है ये ये माइनस आर टी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला लिखेगा, एल एन ए है। यहाँ पर मैंने सिखाया स्टूडेंट, अगर लोग ए माइनस लोग बी हो या एम माइनस एन हो तो लोग ए अपॉन, अपन क्या करते हैं, लोग ए अपॉन बी करते हैं, ये करते हैं, ए अपॉन बी करते हैं, ए अपॉन बी करते हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पर अपने पास एम इंटू एन हो, अगर लोग एम इंटू एन हो, और अगर लोग एम इंटू एन हो तो अपन करते हैं लोग एम प्लस लोग बी। लोग एम इंटू एन है तो लोग एम, ये लोग एम है, ये लोग एन है, एम एन। ये आर टी, एल एन ई ए आर टी, पहले ये फॉर्मूला लगाओ, एल एन के लगाएंगे। अब यहाँ पर जो लोग है ए माइनस लोग बी, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है, ये फॉर्मूला ना लोग है, लोग के साथ में एम है और एन है, लोग एम है, ये एम वैल्यू है, ये एन वैल्यू है, तो इसको इस प्रकार से अपन करेंगे। ये लोग की वैल्यू है, ये एम एन है। अब यहाँ पर एल एन ए प्लस एल एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसा हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, एम का मान आएगा पहले, फिर यहाँ पर बी का आएगा। एम कौन सा था, एम वो था जो प्लस के साथ है, ये एम था, ये एम था, और ये क्या था, बी था। और ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये फॉर्मूला लगाए, एल एन ई ए प्लस ई एल एन ई ए अपॉन आर टी। अब बताओ स्टूडेंट, ये ऐसा करने के बाद एल एन ए और एल एन ए आर टी, अब यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा फिर से। फॉर्मूले बहुत स्टूडेंट, यहाँ पर एल एन ई ए अपॉन आर टी, इसको भी ई ए लिख सकते हैं, बात एक ये बेस है, इसका मान एक होता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा, मैंने बताया था अगर ये इस प्रकार से लोग एम की पावर एन है, एम की पावर एन है, लोग एम की पावर एन है, ये लोग है, एम है, ये लोग एम की पावर एन है, ये लोग या एल एन, ये एम है और इसकी पावर एन है, लोग एम की पावर एन है, तो ये एन लोग एम हो जाएगा, एन लोग एम हो जाएगा, एन लोग एम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
LNK LNA, यहाँ पर ये आगे आ जाएगा क्योंकि n है, n का मान ये है, EA/RT, ये n का मान है ना पूरा, और यहाँ पर LNE, जो यहाँ पर LNE बचा है, LNE, ये आगे आ गया स्टूडेंट, ये क्या आ गया, आगे आ गया, ये माइनस का आ गया ना, आगे आ गया, तब LNEA, और यहाँ पर LNE, मैंने ये बता चुका है LNE का मान 1 होता है, यहाँ पर इसको 1 करते हैं। LNE जब भी होता है या लोग के ई के बेस में जो भी होता है वो 1 हो जाता है। अब स्टूडेंट देखो, इसको ई कर दिया तो ये इक्वेशन आएगी LNK, ग्राफ के लिए किया है माजरा, LNA माइनस EA/RT, ठीक है, ये एक हो गया, ये इक्वेशन है, इससे माध्यम से अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। y बराबर mx प्रकार की समीकरण चाहिए, y बराबर mx प्रकार की समीकरण चाहिए, y है और mx की समीकरण चाहिए। y पर तो ln के आ जाएगा, m है, m कौन सा होगा सर, x क्या होगा, m के साथ हमेशा x होता है, m के साथ क्या होता है, x होता है, x पे 1/t आएगा, 1/t आएगा, ln आएगा, k आ जाएगा, और 1/t, यहाँ पर EA/RT है, EA/RT यानी 1/t EA/R, इसके साथ में भी है और 1/t भी है, EA/RT इसके साथ में भी, t के साथ में भी है, 1/t के मध्य ग्राफ बनेगा, माइनस है तो इसलिए ये आ जाएगा, इसकी स्लोप है, स्लोप इसके बराबर होगी LN A के बराबर, स्लोप क्या है, स्लोप क्या होगी, EA माइनस, इस प्रकार से M और X माइनस EA/R, और ये जो LNE है ये प्लस का C हो जाएगा, y बराबर mx प्लस C हो जाता है, ये होता है अंतःखंड, इस प्रकार से, ये इसको लिखो या ना लिखो, ये ऊपर ही रहता है स्टूडेंट, ये LNA, ये लीजिए, इस प्रकार से ग्राफ होएगा, ये है ग्राफ फ्लोटिंग, ये उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इसके ग्राफ पूछे जाते हैं 1/t के लिए, इस प्रकार से। इसके बाद में स्टूडेंट अपन कोलिजन थ्योरी में चलेंगे, जो अपने थे मेन वो यहाँ पर पूरे हो गए हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ बचा है तो स्टूडेंट अब क्या बचा है, जो अपने बड़े बड़े पार्ट थे वो पूरे हो गए, कोलिजन थ्योरी बची है, इसके बाद में कुछ छोटी मोटी चीजें बची हैं जो आपको बतानी है, बाकी इसमें कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट है गाइस। गाइस बाय, मिलते हैं।